अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। शर्जील गोट फार्म की तरफ से आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बकरों के लिए भीगे हुए काले चनों का इस्तेमाल और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरी पड़ी है। तो आप हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हजरात गोट फार्मिंग के शौकीन हैं वो भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में मैं बकरों के लिए भीगे हुए काले चनों का इस्तेमाल और फ़ायदे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको भीगे हुए काले चनों के फ़ायदे बताता हूं और इसके बाद इनका इस्तेमाल बताता हूं। काले चने प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया समझे जाते हैं। काले चने फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन से भरपूर होते हैं। भीगे हुए काले चने बकरों और छतरों की ताकत में बेपनाह इजाफा करते हैं। आप काले चनों की अफादियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जो घोड़ा है वो भी काले चने खाता है और चने खाकर वो 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। भीगे हुए काले चने खाने से बकरों के बाल मजबूत होते हैं और उनकी उनकी जो खून की कमी होती है वो दूर हो जाती है। अक्सर हमारे बकरों और बकरियों के बाल बहुत ही तेज़ी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। आप उनको हाथ लगाते हैं, उनके जिस्म पर उनके बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, बाल आपके हाथों में आते हैं। तो उसमें आप डॉक्टरी जो है वो नुस्खे उनसे बचें, मेडिसन से बचें। आप क्या करें, देसी नुस्खा ये वाला इस्तेमाल करें। आप काले चने भिगो के रखें, 24 घंटे के लिए आपने चनों को भिगो के रखना है। फिर आपने क्या करना है, सुबह निहार मुँह वो भीगे हुए चनों का पानी जो है वो बकरों को या बकरियों को पिला देना है। इसके बाद आपने वो जो चने हैं वो भी आपने उनको खिला देने हैं। तो मैं बकरों के लिए और बकरियों के लिए और बच्चों के लिए मैं बताऊंगा कि क्वांटिटी कितनी होनी है, वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ। इनके इस्तेमाल में आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। तो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते के दौरान आपके बकरों में बहुत ही ज़्यादा चेंज आ जाएगा। इनके बाल उतरना बंद हो जाएंगे और इनकी जो खून की कमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और उनके चेहरे पर आप सुर्खी देखना शुरू कर देंगे। भीगे हुए काले चने खाने से बकरों का हाजमा भी बेहतर होता है। काले चने भूख को भी कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो बकरों और बकरियों और इसके अलावा छतरों का जो बेजा खाना होता है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना वो खाते हैं, वो भी कम हो जाता है। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाता है। दिल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं ये काले चने, क्योंकि ये जो काले चने हैं ये खून को साफ़ करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और दिल की धड़कन के लिए बहुत अच्छे होते हैं बकरों और बकरियों के लिए। और इसके अलावा मुख्तलिफ जानवरों के लिए आपने जिनके लिए इसको इस्तेमाल करना है, और मैं एंड पे बताता हूँ आप किन किन जानवरों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे बकरे जो जल्दी इमराज का शिकार होते हैं उनके लिए काले चनों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर बकरों और बकरियों को जिल्द पर एलर्जी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, बकरों को इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, दवाई दारू करते हैं। उससे जो बकरे की जो ग्रोथ है उस पर असर होता है। आपने ये काम नहीं करना। आपने क्या करना है, ये देसी नुस्खे आजमाने हैं। आप अपने बकरों के लिए हमेशा देसी नुस्खे ही आजमाया करें। बकरे या जानवर आपका बीमार होता है, आप डॉक्टरी दवाई से पहले आपने देसी नुस्खे इस्तेमाल करने हैं। तो देसी नुस्खे इस्तेमाल करने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। हम आपको इंशाल्लाह साथ साथ देसी उससे बताते रहेंगे। इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो जो जल्दी इमराज का शिकार हो जाते हैं बकरे, उनके लिए जो काले चने हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं, क्योंकि जो काले चने हैं इनके अंदर जो पानी, इनका जो पानी होता है, जब इनको भिगोते हैं हम तो इनका जो पानी ये हम पिलाते हैं सुबह बकरों को। निहार मुँह आपने पिलाना है। तो निहार मुँह पिलाने से जो आप देखेंगे एक हफ्ते के दौरान आपके बकरों की जो जिल्द है वो भी जो है वो तेज़ी से रिकवर होना शुरू हो जाएगी, उनकी एलर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हफ्ते के दौरान आपके जो बकरे हैं वो उनमें बहुत ही ज़्यादा चेंज आ जाएगा और वो जो उनकी जल्दी इमराज का जो शिकार हो जाते हैं वो उनकी जिल्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा काले चने में जो कैल्शियम की मौजूदगी होती है वो बकरों और छतरों की हड्डियों और पट्ठों को मजबूत बनाती है।
जो कैल्शियम इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है काले चनों के अंदर, वो जो कैल्शियम है वो दांतों को भी मजबूत करता है और मसूड़ों को भी मजबूत करता है, दिल की धड़कन को भी कंट्रोल करते हैं। और बकरों के जिस्म में जो कपाहट सी आ जाती है, अक्सर बकरे जो कपाहट उनको लगी रहती है वो उनकी ख़त्म हो जाती है, उनकी दिल की धड़कन ठीक हो जाती है, उनके दांत मजबूत हो जाते हैं, उनके जो वो पट्ठे हैं वो मजबूत हो जाते हैं जिनको हम मसल्स कहते हैं। इसके अलावा उनकी हड्डियां जो हैं वो मजबूत होती हैं। अक्सर बकरे चलते हैं तो उनकी हड्डियों में आवाज़ आती है, उनकी हड्डियों की आवाज़ सिर्फ इसी वजह से आती है क्योंकि उनमें कैल्शियम की जो कमी होती है। तो आपने क्या करना है, अपने बकरों के लिए भीगे हुए काले चनों का इस्तेमाल ज़रूरी बनाना है। इसके साथ साथ आपने अपने बकरों के लिए भीगे हुए काले चनों का इस्तेमाल और उसका पानी ज़रूर जो है वो बकरों को पिलाना है। पानी को आपने फेंकना नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट पे बताता हूँ कि आपने बकरों के लिए किस तरह इसका इस्तेमाल करना है। तो इसके काले चने खाने से बकरों को जो है वो उनके जिगर की सफाई भी हो जाती है और जो इसका पानी होता है वो भी इसकी सफाई में बहुत ही ज़्यादा जो है रोल प्ले करता है। काले चनों का जो पानी है वो बकरों की जिगर की सफाई भी करता है। और ऐसे बकरे जो पीलिए का शिकार हो जाते हैं, यानी जिन्हें यरकान हो जाता है, उनके लिए सुबह नहार मुँह काले चनों का पानी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आपने क्या करना है, 24 घंटे चने जो है वो भिगो कर रखने हैं और 24 घंटे के बाद जो पानी है वो उतार लेना है, चनों को साइड पे कर लेना है और जो पानी है वो आपने बकरों को पिलाना है। जो ऐसे बकरे जो पीलिए का शिकार होता है, जो कि जिनको हम कहते हैं कि उनको यरकान हो जाता है, उनकी आंखें पीली हो जाती हैं, उनकी हड्डियां जो कमज़ोर हो जाती हैं, उनसे चला नहीं जाता, उनसे बैठा नहीं जाता, उनसे सोया नहीं जाता, उनको बुखार हो जाता है और इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियाँ लग जाती हैं। तो आपने क्या करना है, उनके लिए भीगे हुए काले चनों का इस्तेमाल करना है और इसके इस्तेमाल के साथ साथ आपने क्या करना है, उनके लिए जो भीगे चनों का पानी है वो इस्तेमाल करना है सुबह निहार मुँह। ये बात आपने ज़रूर अपने माइंड में रखनी है कि आपने निहार मुँह पानी जो है उनको पिलाना है। निहार मुँह पानी पिलाने के बाद आपने क्या करना है, तकरीबन 2 घंटे उनको कुछ भी नहीं खिलाना। 1 से 2 घंटे आपने उनको निहार मुँह पानी पिला दिया और उसके अलावा आपने चने खिला दिए तो 2 घंटे तक आपने उनको कुछ भी नहीं खिलाना। तो इंशाल्लाह मैं इस्तेमाल आपको लास्ट पे बताता हूँ कि आपने कैसे इस्तेमाल करना है काले चनों का। इसके अलावा जो काले चने होते हैं वो बकरों का नज़ला और ज़ुकाम भी जो है उसमें भी बहुत मुफीद होते हैं। अक्सर बकरों को नज़ला लग जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, वो खांसी लग जाती है। हम क्या करते हैं, भाग कर डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेके आते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। इससे बकरों की जो होती है वो ग्रोथ में भी इफ़ेक्ट होता है और बकरे कई दफ़ा मज़ीद बीमार हो जाते हैं क्योंकि वो उनको इतने इंजेक्शन लग जाते हैं कि वो जो है उनके अंदर डर सा पैदा हो जाता है, वो डर जाते हैं और बिल्कुल चुप से हो जाते हैं। और इसलिए आपने क्या करना है, डॉक्टरों के पास जो है वो जाना ज़रूर है मगर इतना ज़रूरत से ज़्यादा नहीं जाना क्योंकि आपके पास जो देसी इलाज होते हैं आपने देसी इलाज को अपने साथ साथ ज़रूर इस्तेमाल करना है बकरों पे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जो बकरों का नज़ला और ज़ुकाम है वो भी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा काले चनों के इस्तेमाल से, जो भीगे हुए काले चने हैं। तो बकरों के जो चेहरे की सुर्खी है वो भी उसमें भी इजाफा हो जाएगा और जो बकरों में जो कमज़ोरी हो जाती है, बकरों की कमज़ोरी भी काले चने इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती है। यानी कि बकरों की कमज़ोरी में भी काले चने का इस्तेमाल यकसा मुफीद है। इसके अलावा बकरों को जो गर्मी हो जाती है वो गर्मी भी ख़त्म करता है। कमर का दर्द जो है बकरों का वो उनसे उठा नहीं जाता, अगर उठ जाएं तो वो क्या करते हैं, अंगड़ाइयाँ लेते रहते हैं। तो वो आप देखेंगे कि आप 1 हफ्ता यूज़ करें तो इंशाल्लाह वो जो उनकी कमर का दर्द है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो काले चने का इस्तेमाल है वो उनकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लग जाती हैं उनको छोटी मोटी, इसके अलावा लूज़ मोशंस लग जाते हैं उसमें भी वो यकसा मुफीद है। तो काले चने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके इफ़ादियत है, इसके पानी का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपने अपने बकरों, अपने छतरों और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों के लिए इनको इस्तेमाल ज़रूरी बनाना है। तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आपने जब ये नुस्खा इस्तेमाल किया तो आपके बकरों का मांस भी बढ़ेगा, उनका खून भी बढ़ेगा, उनकी बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी, उनकी हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी, उनकी चेहरे की सुर्खी भी वापस आ जाएगी, उनके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे, उनके दिल की धड़कन भी ठीक हो जाएगी, उनकी जो पिलाहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी, उनका जो यरकान का मर्ज़ है वो भी ख़त्म हो जाएगा, नज़ला भी ख़त्म हो जाएगा, ज़ुकाम भी ठीक हो जाएगा और कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह काले के चने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे, इनको आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो अभी मैं बताता हूँ कि आपने काले चने का इस्तेमाल कैसे करना है।
तो मैं जो अपने दो ब्रीडर्स हैं मेरे पास, राजनपुरी मेरे पास दो ब्रीडर हैं, वो तकरीबन एक एक साल या 13 महीने के हैं तकरीबन एक। तो मैं उनके लिए ये देखिए, ये मैंने भीगे हुए काले चने रखे हुए हैं, ये हैं 500, ये 600 ग्राम है, ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ, 300 ग्राम एक बकरे को खिलाता हूँ और 300 ग्राम एक बकरे को खिलाता हूँ सुबह निहार मुँह। और इसका पानी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ये 600 ग्राम मैंने भिगो के रख दिए। ये मैं क्या करता हूँ, 600 ग्राम भिगो के मैं इनको फिर क्या करता हूँ, 24 घंटे इनको भिगो के रखता हूँ। और क्या फिर इसके बाद जब सुबह होती है तो सुबह मैं इनका पानी उतार लेता हूँ। इनका पानी उतारने के बाद चने जो हैं वो साइड पे कर देता हूँ छाननी के अंदर छान के, और जो चने होते हैं उनको साफ़ करता हूँ बीच में से। इसके अलावा जो इनका पानी होता है वो मैं इनको बकरों को आधा आधा पिला देता हूँ, दोनों बकरों को मैं पिला देता हूँ। इसके साथ साथ फिर मैं क्या करता हूँ, जब वो पानी पी लेते हैं तो मैं ये आधे चने जो हैं वो 300 ग्राम अलहदा करता हूँ और 300 ग्राम अलहदा करता हूँ। एक बकरे को 300 ग्राम और दूसरे बकरे को भी 300 ग्राम खिलाता हूँ। तो ये भीगे हुए काले चने माशाल्लाह देखें, या आप ये देखें कि कितनी नरमी से ये देखें टूट रहे हैं। ये मैं दोबारा आपको तोड़ के दिखाता हूँ कि ये भीगे हुए चने इस तरह के होने चाहिए। ये देखें, ये चेक कीजिए, ये देखिए मैंने हाथ से इसको तोड़ दिया है, ये देखिए। तो आपने भी अपने जो ये बकरियां उनके लिए भी ऐसे ही जो है वो चने वो मतलब आपने इनको इतना भिगोना है कि वो आपके हाथ से ऐसे ही टूटना शुरू हो जाएं। तो मैं ये देखिए इनको मैं अभी आती 300 ग्राम एक को खिलाना है, 300 ग्राम एक को खिलाना है। तो इनको खिलाने का तरीका क्या है कि अगर आपके बकरे या बकरी अगर देखें फॉर एग्ज़ाम्पल 3 महीने का आपका एक बकरा है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए 50 ग्राम जो है वो चने लेने हैं, 50 ग्राम। अगर आपका 3 महीने का बकरा है आपने उसके लिए 50 ग्राम चने लेने हैं, उनको भिगोना है आपने, उनको उसका पानी भी पिलाना है और उसको चने भी खिलाने हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने क्या करना है, चनों की मिकदार जो है वो ज़्यादा कर देनी है, क्योंकि अगर आप एक ही बार इनको ज़्यादा चने खिला देंगे तो इनको लूज़ मोशन लग जाएंगे। तो वो लूज़ मोशन लगेंगे तो उसमें जो है वो बकरे की जो वो हाजमा है वो ख़त्म हो जाए, उनका जो ख़राब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा इस यूज़ करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको ज़्यादा कर देना है। तो शुरू में अगर आपका बकरा 3 महीने का है तो आपने उसके लिए 50 ग्राम जो है वो यूज़ करना है चने। अगर आपका बकरा 1 साल का है तो आपने क्या करना है, 100 ग्राम चने लेने हैं, उसको 24 घंटे भिगो के रखना है, आपने उनको खिलाने हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको उसका रिज़ल्ट सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर बकरी है, छतरा है, छतरी है, इसके अलावा मुंदरा है, और या फिर आपके जो बकरा है राजनपुरी हैं, या जो भी नस्ल है आपके पास, आपने क्या करना है, उनके लिए शुरू में आपने 50 से 100 ग्राम चने इस्तेमाल करना शुरू करने और आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्वांटिटी इनको इंक्रीज़ कर देना है। मैंने भी अपने बकरों के लिए तकरीबन इतना ये थोड़े से इससे ज़्यादा 100 ग्राम चने लिया करता था, उनको मैंने भिगो के रख देना और अगले दिन मैंने उनको खिला देना था। तो ऐसे ही इंशाल्लाह मैं देखें, मैं अब देखें मैं इनकी तादाद कितनी ज़्यादा कर दी है। मैंने 300 ग्राम कर दी है एक बकरे के लिए और 300 ग्राम मैंने एक बकरे के लिए कर दी हैं। अब मैंने इनको इनका पानी पिला दिया है, अभी मैं इनको चने जो है वो खिलाऊंगा। तो आपने ये खिलाने का मैं सुबह निहार मुँह इनको पानी पिलाना है, और निहार मुँह इनको आपने जब पानी पिला दिया फिर इसके बाद आपने चनों का इस्तेमाल करना है। चने इनको खिला दिया आपने, 2 घंटे बकरों को कुछ भी नहीं खिलाना। तो 2 से 3 घंटे के बाद आपने बकरों को चारा करना है। चारा मतलब आपने मंडा वगैरह डालना है। तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा कि इनको किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें खिलानी चाहिए, इनको सब्ज़ चारा किस टाइम खिलाना है, इनको वंडा किस टाइम खिलाना है। तो आपने अपने बकरों के लिए इस चनों का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये देखें कितने माशाल्लाह ये साफ़ चने हैं, इसमें से कुछ कुछ जो भी दाने ख़राब हैं वो मैं इंशाल्लाह निकाल लूँगा, वो मैं फेंक दूँगा, और जो बाकी के साफ़ चने हैं वो मैं अपने बकरों को खिला दूँगा। तो आपने अपने बकरों की यही रूटीन रखनी है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह उनका 1 महीने के अंदर उनका जो मांस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उनका गोश्त वो जो ज़्यादा हो जाएगा, बकरे की हड्डी मजबूत हो जाएगी, बकरा जो वो डबल हड्डी बन जाएगा, उसमें खून की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी, खून का इजाफा होगा, और बकरे की जो कमज़ोरी वो ख़त्म हो जाएगा, बकरा बहुत मजबूत हो जाएगा। बकरे की जो अगर आप ब्रीड लेना चाहते हैं अगर बकरों की ब्रीडर से आप, तो उनके लिए चनों का इस्तेमाल भी ज़रूरी करें। भुने हुए चने अक्सर लोग खिलाते हैं, तो भुने हुए चने भी ज़रूरी हैं, मगर जो भीगे हुए चने हैं वो भुने हुए चनों से
तकरीबन 100 दर्जे बेहतर हैं, क्योंकि इससे आपको जो पानी है वो भी मिल जाता है और इसके अंदर जो मज़ीद इनकी प्रोटीन्स की वैल्यू है वो भी ज़्यादा हो जाती है भीगे हुए चने के अंदर। तो आपने ये जो चने हैं ये इस्तेमाल करने हैं अपने बकरों के लिए। इसके अलावा आप ये जो भीगे हुए काले चने हैं आप इनका इस्तेमाल बछड़ों के लिए भी कर सकते हैं, मतलब वैड़ियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक बछड़ा है वो 1 साल का है, आपने उसके लिए 300 ग्राम चने से शुरू करना है। 300 ग्राम चने आपने भिगो के रख देने हैं, उसका आपने पानी पहले उसको भी लाना है सुबह निहार में, उसके बाद 300 ग्राम चने आपने उसको खिलाने हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका वो बछड़ा भी है वो भी उसका मांस इंक्रीज़ होना नज़र आ जाएगा आपको, उसकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, उसका जो बाल वो मजबूत हो जाएंगे, उसका जो हाजमा है वो भी बेहतर हो जाएगा, उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी और इसके अलावा उसका जो हाजमा है वो भी बेहतर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह काले चने खाने से आपका बकरा जो है वो मतलब समझ लें कि बीमारियों से बच जाता है और उसके अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसको फ़ायदे मिलेंगे। तो आपने काले चनों का इस्तेमाल अपने बकरों के लिए ज़रूरी बना लेना है। तो आज की ये हमारी वीडियो थी काले चनों पर। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारा ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नंबर हमारा गिवन है डिस्क्रिप्शन में भी और बायो में भी गिवन है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें कमेंट्स करके भी हमसे किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।